आजकल के जो बच्चे हैं वो ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन कुल्फ़ी आइसक्रीम उन्हें बहुत पसंद होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वाली कुल्फ़ी, जो कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएँगे इसे। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रीति, प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। ये मैंने दूध ले लिया है, तो 1.5 लीटर दूध होगा, मतलब 2 लीटर दूध था, इसमें से मैंने थोड़ा-सा चाय बनाया होगा और इसे फ्रिज में रख दिया था। तो ऊपर से जो मलाई जम गई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फुल क्रीम दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से बनाएँगे तो मलाई को हटा देंगे। क्योंकि उससे घी निकालेंगे, फिर रोटी पराठे बना लेंगे तो सबका काम चल जाता है और कुल्फ़ी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बहुत ही मतलब क्रीमी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया, लोहे की कढ़ाई में जो कुल्फ़ी का जो बैटर बनता है, वो बहुत अच्छा बनता है। तो ये कढ़ाई तो मैंने ले लिया था, लेकिन दूध डाला तो मुझे लगा कि कढ़ाई छोटी पड़ जाएगी। तो कढ़ाई में मैंने दूध डाल दिया है, अंदाज़े से ये 1.5 लीटर होगा और लो फैट दूध हो गया क्योंकि इससे मैंने पूरा क्रीम निकाल लिया है। तो दूसरे बर्तन में जिसमें दूध था मैंने उसे ही चढ़ा दिया, थोड़ा गर्म कर लिया। दूध तो उबला हुआ था, अगर कच्चा दूध है तो आप उसे उबाल लें। गर्म करके बाकी दूध जो था मैंने कढ़ाई में डाल दिया, थोड़ा-सा दूध बचा लिया, मतलब 1 कप के करीब में दूध बचा लिया, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, जैसे कि 1/4 कप ये आलमंड जो बादाम होते हैं वो, 1/4 कप काजू डालेंगे, 1 कप मखाना डालेंगे और थोड़ा-सा किशमिश था, किशमिश और भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ही था तो मैंने उतना ही डाल दिया। फिर थोड़ा-सा ये पिस्ता है, ये भी डाल देंगे, तो वो भी 1/4 कप डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को छोड़ देंगे फूलने के लिए जब तक ये दूध गाढ़ा होगा। तो इसे चलाते रहेंगे तो ये गिरेगा नहीं, इसे चलाते रहे लगातार। अगर छोड़ना है तो इसे क्या करें कि लो फ्लेम पे कर दें, ऐसे मैं हाई फ्लेम पे इसे जला रही थी ताकि ये जल्दी से दूध आधा हो जाए। तो इसे जला के रबड़ी की तरह आधा कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बनती बहुत ही लाजवाब है और बच्चों के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। जैसे कि मार्केट से आइसक्रीम वगैरह बच्चे तो खाते ही हैं, कितना भी आप बना लो बच्चे खाते ही हैं। दूध में मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार चीनी या मिश्री डालें। मैंने जो मिश्री डाला था वो थोड़ा कम हो गया था, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक था, मतलब बराबर था। तो उतना मिश्री काफ़ी नहीं है, थोड़ा-सा और डाल सकते हैं। या फिर आप चीनी नहीं खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। दूध लगभग आधा होने को गया था, उसे मैंने लो फ्लेम पे कर दिया ताकि दूध नीचे से चिपके नहीं और इधर मैं ड्राई फ्रूट्स को पीस लूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में डाला और थोड़ा-सा दूध और डालेंगे, जिससे कि इसका एक मोटा, मतलब बहुत बारीक भी नहीं, बहुत दरदरा भी नहीं, हल्का दरदरा जो पेस्ट तैयार होगा वो हल्का दरदरा तैयार होगा, जिससे कि मुँह में जो चंक्स आएँगे वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो एक बार मेरे कहने पे इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही आसान है और इसे बनाने में भी बहुत, मतलब जो समय लगना है, जैसे जमने में जो समय लगना है वो तो लगना ही है और इसे पकने में जो समय लगना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। दूध अब आधा हो चुका है, आप देख सकते हैं, उसमें जो पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स था, उसे डाल देंगे और मिक्स करेंगे। एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे आप, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो वो चिपकेगा, तले में जाकर वो चिपक जाएगा। इधर जो मिक्सी का जार था और जो बर्तन में दूध बचा हुआ था, उसे डालकर इस तरह से मिला लेंगे ताकि जो उसमें जो लगा हुआ है बैटर, जो ड्राई फ्रूट्स का जो, तो वो अच्छे से निकल जाए। सबको दूध में डाल देंगे, इस तरह से आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से डालकर, मतलब मिलाकर, और दूध को मैंने कढ़ाई में ही डाल दिया और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएँगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने पे और जम जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम रबड़ी की तरह इसे करना है, जैसे रबड़ी हम लोग बनाते हैं उस तरह से। और देख सकते हैं दूध में इस तरह से चलाने से ज़्यादा लम्प्स भी नहीं पड़े हैं। तो इस तरह से ये दूध, मतलब जो होना चाहिए था, तैयार हो चुका है। ये आपको भरा हुआ लग रहा होगा, मतलब लग ही रहा है, लेकिन ये ठंडा होगा तो कम हो जाएगा। इसमें 1/4 छोटा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला और थोड़ा-सा इसे पका लेंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1-2 मिनट पका लेंगे और इस तरह से देख सकते हैं ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। खुद से ही ठंडा होने देंगे या फिर जल्दी है तो आप फ्रिज में भी रखकर, जैसे रात में आप बना रहे हैं और ज़्यादा लेट हो गया है तो आप इसे फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन ये खुद से आसानी से ठंडा हो जाता है। आप पंखे के नीचे रख दीजिए और थोड़ी देर चलाइए, ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। अब क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। ये जो बैटर था तैयार हो चुका है, अब इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और जम जाएगा। तो देख सकते हैं, ये आपको लग रहा हो कि इसमें कम हो गया, कम कुछ नहीं हुआ है। वो ऊपर तक झाग आ रही थी तो वो ज़्यादा लग रहा था और ठंडा हुआ तो सारा मटेरियल है जो नीचे चला गया। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, इस तरह से जो ब्लेंडिंग वाला जार होता है वो लेंगे या फिर नॉर्मल जो मिक्सी का जार यूज़ करते हैं वो ले लें और उसमें ये बैटर डाल दें। तो ये मैंने बड़ा वाला जार इसलिए लिया ताकि इसमें एक ही बार में तैयार हो जाए। इसमें कुछ करना नहीं है, बस ढक्कन को बंद करना है और मिक्सी को चला लेना है। बैटर जो है वो पतला हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा जैसा कि कुल्फ़ी का बैटर होता है। और मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला, आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं या फिर कोई कलर जो कुल्फ़ी का कलर होता है हल्का पीला पे हल्दी भी डाल सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया। अब ये मेरे पास एक कप था, जो मटका वाला कप होता है वो ले लिया या फिर डिस्पोज़ल कप होता है इस तरह का चाय वाला, तो इसे धोकर साफ कर लिया है मैंने और इसमें भी डाल देंगे। अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो एक बड़ा-सा डब्बा ले लें प्लास्टिक का और उसमें भरकर जो बैटर है उसे रख दें 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में और वो जम जाएगी। बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैटर को अच्छे से निकाल लेते हैं और ये देख सकते हैं बैटर एकदम परफेक्ट हुआ है। तो इसे स्टोर करेंगे, किस तरह से स्टोर करेंगे वो भी बता देती हूँ। और सबसे आसान है वो डिस्पोजेबल कप में, जिसको कि बनाना बहुत आसान है। तो मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल लिया था और इतना बड़ा था तो मुझे लगा कि इसमें तो सारे मतलब जितने भी कप वगैरह हैं सब में लग जाएँगे, तो कुछ वेस्ट क्यों करना। मैंने इसमें से फाड़ लिया और ये ढक्कन लगाकर इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अब जो डिस्पोजेबल वाला जो कप था, उसमें भी इसे लगा देते हैं, जिससे कि आइस नहीं जमे। ऐसे तो आइस जमेगी भी नहीं, लेकिन इसको लगाने से और अच्छे से ये तैयार होती है। बीच में पहले तो क्या करते हैं मतलब बीच में बताती हूँ, लेकिन पहले इसमें रबड़ लगा देती हूँ, जिससे कि ये खुले नहीं, क्योंकि बीच में इसमें कट लगाएँगे और कट लगाकर जो आइसक्रीम स्टिक होती है, जो भी आपके पास है, वो आप डाल दीजिएगा। थोड़ा-सा ही कट लगाएँगे, जितना ज़रूरत होगा और ये आइसक्रीम स्टिक मेरे पास है, इसे डाल देंगे। जिससे कि ये एकदम कुल्फ़ी के शेप में, जैसे कि कुल्फ़ी मिलती है, उस तरह से ये निकल कर तैयार होगी। फिर मुझे लगा कि इन दोनों में तो इससे काम चल जाएगा, तो उसी तरह से इसे भी तैयार कर लेंगे। रबड़ लगा लेंगे, रबड़ लगाना ऑप्शनल है, लेकिन ये कट लगाएँगे तो फिर दिक्कत होती है या फिर फ्रीज़र में रखने पे निकल जाते हैं, तो रबड़ लगा लेंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। तो इसे भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे और सबको फ्रीज़र में रख देंगे रात भर के लिए या फिर 6 से 7 मतलब 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये थोड़ा-सा हार्ड हो गया था, थोड़ी देर इसको बाहर छोड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा हार्ड था। तो इस तरह से डब्बे में मैं सजेस्ट करूँगी कि कुल्फ़ी को ना जमाएँ। जो मैंने पेपर कप में या फिर जो कप है चाय वाला उसमें जमाया है, उसमें देखिएगा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी, बहुत अच्छे बने थे। तो इस तरह से बनाकर देखिएगा और देख सकते हैं झाग भी परफेक्ट है, मतलब कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनी थी और बहुत आसानी से देख सकते हैं निकल जा रही थी। तो इसी तरह से बनाकर देखिएगा। इसे इस तरह भी खा सकते हैं, जैसे मटका कुल्फ़ी मिलता है ना, उस तरह से ये तैयार हो गया है। इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, दूध को गाढ़ा करके, मतलब कुछ भी कॉर्न स्टार्च वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं बता देती हूँ कि इस तरह से आप कप को फाड़ कर निकाल सकते हैं। ये तो डिस्पोजेबल कप है और ये यूज़ में आता नहीं है फिर दोबारा। तो इस तरह से फाड़ कर भी निकाल सकते हैं, आसानी से ये निकल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है और देख सकते हैं कुल्फ़ी एकदम परफेक्ट जमी है, बहुत अच्छी बनी है। तो इसे रख लेते हैं प्लेट में और दूसरी वाली भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि वो कितने परफेक्ट से वो निकल जाते हैं। मतलब ग्लास से
या फिर कोई डब्बे में या फिर कप में आप जमा रहे हैं, उसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि कुल्फ़ी वाले भैया रहते हैं ना, पानी में डुबोते हैं, कुल्फ़ी का जो साँचा होता है, उस तरह से डुबो देंगे थोड़ा-सा। उसके बाद हाथ से इस तरह से रब करेंगे और इसे आसानी से निकाल लेंगे। देख सकते हैं आसानी से निकल जाती है, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। कुल्फ़ी हो गई थी तैयार, ये भी बहुत ही सॉफ्ट बहुत अच्छी बनी थी। चाहे तो थोड़ा-सा बादाम कटा हुआ डाल सकते हैं, लेकिन ये तो पूरे ड्राई फ्रूट से ही बनी हुई है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें गार्निशिंग के लिए तो आप इसे डाल सकते हैं। देख सकते हैं कि देखने में तो लाजवाब है ही और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर दीजिएगा। और कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर। सारे बोलिए जय श्री राम।